क्या बीजेपी के विधायक पदाधिकारी मोदी शाह और धामी के नाम पर बट्टा लगा रहे हैं? आखिर बार बार बीजेपी के चाल, चरित्र और चेहरे को पार्टी के विधायक और नेता ही क्यों एक्सपोज कर रहे हैं? क्या महेंद्र भट्ट की समझाइश का असर प्रमोद नैनवाल, किशोर उपाध्याय, दिनेश धनय और कैलाश पंत पर होगा? और फिर हरक सिंह रावत क्यों भड़के हुए हैं? कहां तो बीजेपी के बड़बोले नेताओं को मुंह बंद कराने की चिंता है और कहां हरक सिंह रावत बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं कि उनका आप मुंह मत खुलवाइए। फिर सतपाल महाराज ये गैरसैंण को लेकर क्या प्लान लेकर के आ गए? आखिर जब उत्तराखंड में दावानल भड़का हुआ है तब बीजेपी के भीतर ये धुआं धुआं क्यों है? दोस्तों नमस्कार, धनुष अड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। अप्रैल जाने को है और मई का इंतजार किए बिना उत्तराखंड में दावानल भड़क चुका है। धू धू कर जंगल जल रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार गढ़वाल और कुमाऊं में 700 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल अब तक जल चुके हैं। सेना के हेलीकॉप्टर मोर्चा संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री भी हवाई सर्वे कर रहे हैं। अल्मोड़ा जिले में सरकारी अस्पताल का रिकॉर्ड रूम जल जाता है, ऑक्सीजन का प्लांट जल जाता है, लेकिन अल्मोड़ा जिले की रानीखेत सीट पर एक दूसरी तरह की चिंगारी बीजेपी के भीतर सुलगी हुई है और बीजेपी का अनुशासन धू धू कर जल रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रानीखेत से बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल और राज्य दर्जा मंत्री कैलाश पंत के बीच छिड़ी वर्चस्व की लड़ाई की। आपने वो ऑडियो क्लिप तो सुन ही ली होगी जिसमें 30 लाख में कथित तौर पर प्रमोद नैनवाल को मंत्री बनाए जाने की बात हो रही है, किसी गुरुजी को 30 लाख रुपए थमाए जाने की बात हो रही है। और देखा आपने किस तरह से प्रमोद नैनवाल के भाई और भांजे के खिलाफ शिकायत लेकर भतरोज खान के ग्राम प्रधान के साथ खुद कैलाश पंत थाने पहुंच जाते हैं। मैं भी कहता हूँ कि उन्होंने मेरे से कहा कि तुझे मंत्री बनाऊंगा, धोखा में रखा और मेरे से 30 लाख रुपए ठगे, सब एफआईआर कराता हूँ, बुलाता हूँ, सब गवाही अकाउंट में डबल। आप कल्पना कर सकते हैं कुमाऊं में बीजेपी के भीतर किस तरह से धू धू करके अनुशासन जल रहा है। अब यह अलग बात है कि मसला सिर्फ कुमाऊं तक सीमित नहीं, क्योंकि दावानल तो गढ़वाल में भी भड़का हुआ है। आप जानते हैं कि उत्तरकाशी से लेकर पौड़ी, रुद्रप्रयाग और तमाम जिलों में जंगलों में आग भड़की हुई है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा चिंगारी टिहरी में बीजेपी के भीतर भड़की हुई है। टिहरी से बीजेपी के विधायक किशोर उपाध्याय ने खुले तौर पर कहा टीएचडीसी की बैठक में दिनेश धनय, जो पूर्व मंत्री हैं, हरीश रावत सरकार में मंत्री रहे थे, वो भी किशोर उपाध्याय के पीछे पीछे आज बीजेपी में हैं, तो वो उन पे सीधे आरोप लगाते हैं कि ठेका उन्होंने अपनों को दिलवाया है करोड़ों के वारे न्यारे करने के लिए। आप समझ सकते हैं किशोर उपाध्याय और दिनेश धनय किस तरह से कांग्रेस और हरीश रावत की सरकार में आमने सामने आते रहे, लेकिन अब बीजेपी में भी अनुशासन की होली जलाकर दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। वैसे महेंद्र भट्ट भले ही किशोर उपाध्याय, दिनेश धनय, प्रमोद नैनवाल, कैलाश पंत और खेम सिंह चौहान को बिठा करके उनकी क्लास लगा रहे हों या चाय बिस्किट खिला रहे हों या उनको अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हों, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी में विधायक या नेताओं ने इस तरह से चाल, चरित्र और चेहरे को बेनकाब करते हुए एक दूसरे पर हमला बोला है। वो वाकया हम कैसे भूल सकते हैं जब वन मंत्री सुबोध उनियाल के घर पर धमक कर पुरोला से बीजेपी के विधायक दुर्गेश्वर लाल ने उन पर हमला बोल दिया था और जिस तरह से घर के बाहर उन्होंने धरने का मोर्चा संभाला, उसके बाद बीजेपी की और सरकार की कितनी छिछालेदर हुई थी, ये सबको पता है। अनुकृति गोसाई को बीजेपी में एंट्री मिलती है तो जिस तरह से लैंसडौन के विधायक महंत दिलीप रावत मोर्चा संभालते हैं और सोशल मीडिया के बहाने अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। सवाल है कि उनकी क्लास क्यों नहीं लग पाई, या इशारों इशारों में एक दूसरे पर हमला बोलना महेंद्र भट्ट को बर्दाश्त है, उनको सुहा जाता है। ये बीजेपी के भीतर अनुशासन का सवाल है। लेकिन अगर बीजेपी के विधायकों के भीतर की ये चिंगारी थमे तो धामी सरकार में जिस तरह से एक से बढ़कर एक मंत्री काम करके दिखाना चाहते हैं, उसी कड़ी में सतपाल महाराज अब नया प्लान लेकर आए हैं। कहां तो बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व लोकसभा की लड़ाई लड़ रहा है और कहां उत्तराखंड के बीजेपी के नेता छिछालेदर करने पर उतारू हैं।
वरना सतपाल महाराज तो उस गैरसैंण का विकास करने का प्लान भी लेकर आ गए हैं जहां बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय कोई भी विधायक बजट सत्र में जाने को तैयार नहीं था। एक आरटीआई में खुलासा हो गया, सत्ता पक्ष, विपक्ष और निर्दलीय सब एक्सपोज हो गए। सविता कपूर से लेकर बिशन सिंह चुफाल तक किसी को भी गैरसैंण में जाना अच्छा नहीं लगता। यानी ना प्लेन का विधायक पहाड़ चढ़ना चाहता है और ना पहाड़ का विधायक पहाड़ पर रहना चाहता है। वरना सतपाल महाराज तो दुबई की तर्ज पर कॉरपोरेट डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं गैरसैंण को। वैसे बनाना भी चाहिए। 250-300 करोड़ का विधान भवन वहां बना है। जब वहां बजट सत्र और दूसरे सत्र होंगे ही नहीं तो कम से कम दुबई की तर्ज पर टूरिस्ट ही आए, कारपोरेट टूरिस्ट आए, उनको कुछ रियायतें मिलें। लेकिन सतपाल महाराज क्या बताएंगे कि जिस तरह से धन सिंह रावत ने जब रेन ऐप करके बारिश को मर्जी से कराने और रुकवाने का जो इंद्रदेव वाला रूप दिखाया था, उसके बाद सतपाल महाराज ने, क्योंकि वो उत्तराखंड के पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं, वो भी कह रहे थे कि ऐप हमने बना दिया है, जहां गड्ढा हो जाए उसकी फोटो खींच के आप डाउनलोड कर दीजिए ऐप पर, जहां गड्ढा दिखाई दे उसकी फोटो खींच के ऐप पर अपलोड कर दीजिए और वो सड़क बन जाएगी। आप देख सकते हैं अपने दाएं बाएं घर के आसपास की कितनी सड़कें बन चुकी हैं, क्योंकि सतपाल महाराज तो अब गड्ढा मुक्त ऐप बना करके बैठे हुए हैं। अब महाराज वही महाराज हैं जो एक जमाने में पर्यटन मंत्री के नाते कहते थे कि हम टिहरी झील में ग्लास बोट चलाएंगे, मॉरिशस और स्विट्जरलैंड के अंदाज में चलाएंगे कि आप ग्लास बोट में बैठेंगे और झील की तलहटी में जाकर के देख पाएंगे कि कहां डूबी हुई टिहरी का राजमहल है और कहां क्लॉक टावर है। सतपाल महाराज योजनाएं बनाने में सबसे आगे हैं। यह अलग बात है कि जमीन पर उनकी योजनाएं उतर नहीं सकती, वैसे भी वो महाराज ठहरे। वैसे गैरसैंण में कारपोरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने वाले सतपाल महाराज से कोई अगर पूछे कि आप अरसे से हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बना रहे हैं, उसकी अगर कहीं एक ईंट भी आपने रखी हो तो उत्तराखंड की जनता को बता सकते हैं। वैसे हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने तो जाहिर सी बात हो, सिर्फ उत्तराखंड नहीं देश के लिए बड़ी बात हो सकती है। लेकिन सतपाल महाराज जमीन पर कम ख्याली पुलाव या हवाई बातें, योजनाएं ज़्यादा बनाते रहे हैं। ये सभी जानते हैं, सरकार के भीतर बैठे लोग भी जानते हैं। लेकिन बीजेपी में नेताओं के मुंह बंद कराने की जब लड़ाई छिड़ी हुई है, तब हरक सिंह रावत कांग्रेस के नेता, जी हां फिलहाल तो वो कांग्रेस के नेता ही हैं, उनकी बहू जरूर बीजेपी में आ गई हैं, लेकिन हरक सिंह रावत कांग्रेस के नेता हैं और उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी को चेतावनी दी है कि अपने नेताओं के भले मुंह बंद कराइए लेकिन मेरा मुंह न खुलवाइए। और कभी सीबीआई के, वो मैं कह रहा हूँ वो दुर्भाग्य न आए कि जब सीबीआई के लोग मेरे पास आए और फिर मुझे बहुत सारे वे तथ्य सीबीआई को सौंपने पड़ेंगे और सीबीआई अगर उसका संज्ञान नहीं लेगी तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट में उन बातों को रखूँगा। तो वो मैं सोचता हूँ बहुत सारे लोगों के लिए उस दिन वो दिन काला दिन हो जाएगा। हरक सिंह रावत ने कहा है कि अगर पाखरो टाइगर सफारी रेंज को लेकर के जांच आगे बढ़ती है और सीबीआई उनके घर पे आती है तो इस बार वो कुछ नाम खोल देंगे। वो ऐसे नाम खोल देंगे कि समझिए उत्तराखंड के लिए वो काला अध्याय होगा। वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि जिस डीएफओ किशन चंद को लेकर उन्हें दोषी ठहराया जा रहा है, दरअसल उनकी तैनाती की फाइल उनके घर पे नहीं, वो तो तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के घर पर साइन हुई थी या फिर उनके दफ्तर पर हस्ताक्षर हुए थे। हरक सिंह ने कहा कि वन मंत्री के नाते उनके तो सिर्फ हस्ताक्षर थे, लेकिन मुख्यमंत्री के नाते तीरथ सिंह रावत के हस्ताक्षर भी थे और उनके दफ्तर की मोहर भी थी। इस तरह से हरक सिंह रावत ने साफ इशारा कर दिया है कि अब उनके सब्र का इम्तिहान और न लिया जाए। अगर उनके सब्र का ज्यादा इम्तिहान लिया जाएगा तो सीबीआई के सामने ही नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक उन तमाम नेताओं के नाम का खुलासा कर देंगे या उन तमाम चेहरों को बेनकाब कर देंगे जो अब तक, जिनके राज अभी भी हरक सिंह के सीने में दफन है। बड़ा सवाल यह है कि क्या हरक सिंह रावत का इंतजार अब खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा, तो उनके सब्र का बांध टूट रहा है। उनकी पुत्रवधू अनुकृति गुसाई को बीजेपी में एंट्री जरूर मिल गई है, लेकिन हरक सिंह रावत को बीजेपी में एंट्री नहीं मिल पा रही है। तो क्या ये इशारा है कि अब बीजेपी के नेता सोचें और संभलें? अगर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दायरे में उन्हीं को रखा जाता है तो आगे बड़े बड़ों के नाम का खुलासा करने से भी नहीं हिचकेंगे। जाहिर सी बात है, उत्तराखंड में धू कर जंगल जल रहे हैं, तो जब मोदी और शाह देश में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी की जीत की हैट्रिक लगाने की जद्दोजहद में हैं,
तब उत्तराखंड के बीजेपी नेता, वो नेता जो चुनाव में न घरों से वोटर्स को निकाल पाए, न पार्टी के काडर्स को निकाल पाए, अब वो एक दूसरे को निशाने पर ले रहे हैं क्योंकि सामने लोकल बॉडी इलेक्शन है। नगर निकाय चुनाव को लेकर अपना अपना दायरा या अपनी अपनी ताकत बढ़ाने को लेकर ये नेता बीजेपी के चाल चरित्र, चेहरे और अनुशासन पर बट्टा लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। द न्यूज़ अड्डा के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।